हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। मैं शुभम झा और आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आज जो हम लोग चैप्टर लेने वाले हैं वो साइंस 9th स्टैंडर्ड से है एंड चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है? क्या सच में जब हम बोलते हैं कि मैंने कोई काम किया है तो काम हो जाता है या नहीं होता है? एनर्जी क्या होता है? कितना वर्क करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? हम लोग सभी कुछ समझने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, ओके, लेट मी टेक द पेन, ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यस, तो 9th स्टैंडर्ड का ये आपको दिख रहा होगा, ये बुक का स्टार्टिंग पेज है, राइट। एंड अब मैं एक पेन ले रहा हूँ एंड उस पेन से मैं आपको सभी कुछ बताता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है आज वो है वर्क एंड एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए कि वर्क और एनर्जी का मैं बेसिक डेफिनेशन क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो वर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, बाद में हम लोग बुक में जो जो लिखा है उस पॉइंट को हाईलाइट करके देख लेंगे। बट वर्क मतलब बेसिकली, अब वर्क दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के दो वर्क हो सकते हैं? दो तरीके के वर्क हो सकते हैं। पहला हो सकता है फिजिकल वर्क, ठीक है। पहला एक तो हो सकता है फिजिकल वर्क और दूसरा वर्क कैसा हो सकता है? मेंटल वर्क, ठीक है। अब दोनों वर्क में से फिजिक्स कौन से वर्क को एक्चुअली वर्क मानता है और किसको नहीं मानता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पहले मेंटल वर्क को समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। बट क्या ये वर्क है? देखेंगे आगे चैप्टर में, इस चीज़ को देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ से 1 किलो का कोई सैक उठाता हूँ, आई पिक का सैक ऑफ 1 kg एंड आई गो समवेयर, राइट। इफ आई गो समवेयर, तो क्या मैं उस टाइम में कुछ वर्क करूंगा? तो वो एक्चुअली फिजिकल वर्क में आ जाता है, राइट। उस कैटेगरी को वर्क को हम फिजिकल वर्क कहते हैं। तो क्या वो वर्क होगा? तो इस तरीके से हम वर्क को समझेंगे, राइट। ये सारे सवाल का जवाब मैं आने वाले पेजेस में बताने वाला हूँ, ठीक है, आने वाले 2-3 मिनट में। पहले एक जान लेते हैं कि हमें क्या क्या समझना है। ओके दोस्तों, अब दूसरी बात, अभी मैं ये सबको मिटा देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो हम लोग एनर्जी को समझते हैं, ठीक है। तो वर्क की बात कर ली मैंने, बेसिक सा क्या हम क्या जानेंगे। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी का मैं बेसिक सा डेफिनेशन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एनर्जी मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी सॉरी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखो, एनर्जी कब चाहिए? जब आप काम करोगे। काम कैसे हो सकता है? वर्क कैसे हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, एक तो फिजिकल हो सकता है, एक तो मेंटल हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग सभी चीज़ों को जानने वाले हैं, ओके। एक एक करके हर चीज़ को समझेंगे। तो सीधे मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, राइट। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। सो दोस्तों, मैंने वो पेज निकाल लिया जहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। तो मैंने कुछ चीज़ें पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि आज हम लोग क्या क्या जानेंगे, ठीक है। आज हम लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क जानेंगे। एनर्जी को हम लोग आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद जानने वाले हैं। पहले हम लोग क्या जान लेंगे कि वर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वर्क मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो आप स्क्रीन पे, वो वर्क समझेंगे। और आज उसमें भी वर्क का ना हम डेफिनेशन और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के कन्वर्जन्स को सीखेंगे, ठीक है। एक और बीच में टर्म आता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वर्क का डायरेक्शन के ऊपर, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और फिर हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो का आज क्या मोटो क्या हमारा? वर्क को क्लियर करना, वर्क के टाइप को क्लियर करना, ठीक है, एंड उसके यूनिट्स को क्लियर करना। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वर्क क्या होता है? अगर हम लोग इसकी बात करें ना, किसकी? फिजिक्स की। तो अभी पहले डायग्राम देख लो आप, ठीक है। ये इसमें आप देख सकते हो कि ये लड़की बैठ के पढ़ रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ये लड़की बैठ के पढ़ रही है। ये जो बच्चा है ये बॉल से खेल रहा है, राइट। ये बच्चा बॉल से खेल रहा है एंड ये लड़की टीवी देख रही है। एंड ये आदमी कोई बोझा उठा के जा रहा है, ये सैक उठा के रखा है इसने। अब कैसा होता है ना, तो दोस्तों कैसा है कि ये जो लड़की है ना, ये बैठ के कोई काम कर रही है। तो इसका जो वर्क का कैटेगरी है उसको मैं मेंटल बोलूंगा, ठीक है। पहला वाला मेंटल है, ठीक है। दूसरा वाला जो बॉय है वो मेंटली है, वो फिजिकल है, ओके, वो फिजिकल है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगा। इस लड़की जो टीवी देख रही है, दूसरे तीसरे वाली, वो भी मेंटल है। क्योंकि टीवी देखने के लिए घूमना फिरना तो जरूरी नहीं है, बेड पे लेट के भी देख सकते हैं, राइट। तो और जो ये आदमी जो है उसका फिजिकल है, राइट। वो जो कर रहा है वो फिजिकल है, तो वो फिजिकल है, ओके। तो अब जब भी कोई फिजिकल काम होगा, ठीक है, फिजिकल काम होगा, तो फिजिक्स उसको बोलती है कि वर्क डन हुआ है। और अगर फिजिकल काम नहीं है तो फिजिक्स क्या बोलती है? कि वर्क डन नहीं हुआ है। जैसे इन केस ऑफ दिस गर्ल, ये हालांकि मेंटल वर्क कर रही है लेकिन इसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, ये इसको वर्क डन बोलेंगे, इसको वर्क डन नहीं बोलेंगे, इसको वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया वर्क डन क्या होता है। अब फिजिक्स के टर्म में समझ लेते हैं दोस्तों पहले, ठीक है, कि वर्क डन कब होता है। वर्क डन कब होगा? जब फोर्स अप्लाई होगा किसी भी चीज़ पे एंड
फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो कि जब भी किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे? वर्क डन हुआ है। तो इसी डेफिनेशंस को हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और सारे एग्जांपल और जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन उन पॉइंट से समझेंगे। एंड इसके बाद इसकी जो यूनिट होगी ना उस पे ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग अबो वर्क हैज बीन डन, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट देखो, जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज रेफर्ड एज वर्क। कोई भी मैंने आपको पहले ही समझाया, मेंटल या फिर फिजिकल जो वर्क है उसको क्या बोलेंगे? हम लोग वर्क बोलेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ आपको, मतलब हाईलाइट करने के लिए ले लेता हूँ, तो आपको कैसा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। तो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ एंड हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब आप देखो, जनरली यहाँ पे देखो, एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज रेफर्ड एज वर्क। कोई भी मेंटल या फिर फिजिकल एक्टिविटी है तो उसको हम लोग वर्क बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी का एनर्जी यूज करते हैं। तो जो भी चीज़ के लिए हमारे बॉडी का एनर्जी यूज होता है, ठीक है, उसके हम वर्क बोलेंगे। तो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। बट अगर हम फिजिक्स की बात करें, देखो यहाँ पे देखो, इन फिजिक्स वी डील विद फिजिकल वर्क। लेकिन हम फिजिक्स की बात करें तो हम फिजिकल वर्क से डील करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया फिजिक्स में हम किससे डील करते हैं? फिजिकल वर्क से डील करते हैं। तो देखो अगला पॉइंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या हो रहा है। मैं फिर से, मेरा हाइलाइटर चला गया, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ एक बार और। ओके, तो अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या बोल रहा है? वर्क इज सेट टू बी डन। जो मैंने आपको समझाया, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्ले। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, राइट। वर्क डन कब बोलेंगे हम लोग? जब फोर्स अप्लाई होगा एक ऑब्जेक्ट पर और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। इस चीज को आप अच्छे से याद रखो क्योंकि पूरा आगे यही सब समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, फोर्स वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो ये फोर्स है, राइट, ये वाला फोर्स लिखा है मैंने एफ यहाँ पे, एंड ये डिस्प्लेसमेंट, राइट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्रोडक्ट होगा, वही वर्क डन होगा। तो हम लोग ना अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ना इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक दूसरा, मैं बता देता हूँ कुछ आपको, कि जो फोर्स होता है ना दोस्तों, ठीक है, जो फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका होता है मीटर। तो इसको हम लोग इकट्ठे क्या बोलेंगे वर्क डन के लिए? W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जूल। और ये जो जूल है ना, जूल, JOULE, जूल, ठीक है। तो जूल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एनर्जी को डिस्कवर किया था, ठीक है। एनर्जी का वर्क डन को हम लोग जूल में नापते हैं, ठीक है। एनर्जी को भी हम लोग जूल में ही नापते हैं। तो हम लोग वो एनर्जी के टाइम पे देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, ओके दोस्तों। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, राइट, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको बोला कि मैं ये वाली चीज़ को आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, जब पॉजिटिव निगेटिव और जीरो वर्क समझेंगे। अभी हम लोग ये यूनिट ऑफ वर्क वाला पार्ट समझेंगे खाली, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क वाला पार्ट। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, फोर्स इज इक्वल टू, नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? वर्क डन होता है। फोर्स का यूनिट मैंने बताया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया था क्या? मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया ये, ठीक है। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे ना तो वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कि वो न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कैसे? अगर वर्क डन को जूल में निपते हैं तो 1 जूल मतलब क्या होता है? जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई होगा और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है। मतलब 1 जूल एनर्जी लगा उस वर्क डन को करने में, ठीक है। तो ये सब जो बात हुई, ये हुई SI यूनिट की बात, ठीक है। ये हमने बात की SI यूनिट की। अब हम लोग बात करते हैं CGS यूनिट की, ठीक है। तो वापस मैं वही लिख रहा हूँ, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कि फोर्स को SI यूनिट में क्या, CGS यूनिट में क्या लेते हैं बच्चों? डाइन लेते हैं, राइट, डाइन लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं? सेंटीमीटर लेते हैं, राइट। CGS यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है, सेकेंड, सॉरी। तो अब डाइन, तो ये क्या हो जाएगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर, एज जैसे मैंने ऊपर लिखा वही सेम टू सेम है, राइट। तो इसको लिख दे, हटा ही देता हूँ, यूजुअल या तो मतलब ही नहीं है। और इसमें डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ERG बोलते हैं, ERG बोलते हैं, ठीक है। 1 को हटा दो, ERG बोलते हैं। तो अब 1 ERG मतलब क्या हो जाएगा? 1 ERG इज इक्वल टू 1 डाइन ऑफ फोर्स। जब 1 डाइन ऑफ फोर्स लगेगा एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कि ये क्या हो गया फिर?
क्या हो गया बताइए, ये हो गया हमारा इतना वर्क डन हुआ इफ वन डाइन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सीजीएस यूनिट बेसिकली ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है, लेकिन एक सीजीएस में किया और एक उसमें किया। हम लोग एक दूसरा हमने किस में किया है, एक हमने एसआई में किया है। ठीक है, पहले वाला एसआई में था और दूसरा वाला सीजीएस में था। तो अगर अब हमको किसी ने बोला 1 जूल मतलब डैश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अर्ज, तो अब ये कैसे करेंगे? तो यही चीज को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड एनर्जी, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होगा। 1 जूल SI2 हमको सीजीएस जाना है। ठीक है, एक जूल, ठीक है, यहाँ पे मैं जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सॉरी मिटा देता हूँ यार। ठीक है, 1 मीटर। अब देखो 1 न्यूटन मतलब होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, 5 डाइन, एंड 1 सेंटीमीटर होता है 10⁵2। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10⁵, ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁵2। तो ये ऐसे हो जाएगा, बेस कॉमन है, 10 कॉमन है, राइट। तो ये हो जाएगा 5 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷, ये हो जाएगा 10⁻⁷। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 जूल, अब देखो ना यहाँ पे न्यूटन था, उसको डाइन किया, मतलब हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, एसआई को हमने कन्वर्ट किया सीजीएस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है 1 जूल, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दे, मिटा देता हूँ, ऐसे करके क्या फायदा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10⁻⁷ हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, और देखो यहाँ पे वही लिखा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैंने ग्रे कलर से किया। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर किसी और डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो इसको हम लोग बहुत ही कंसेप्ट के साथ समझेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क समझेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या डाला, टू कंक्लूड, आज के लेक्चर में हमने जाना कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, वर्क मेंटल है, फिजिकल है, फिजिक्स में मेंटल को वर्क डन कंसिडर करेंगे, फिजिकल को वर्क डन कंसिडर करेंगे, और कंक्लूजन क्या था कि फिजिकल जब होगा तब करेंगे। और हमने उसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को जाना, और 1 जूल को हमने कन्वर्ट किया इन अर्ज, तो एसआई से हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया। तो आज हमने बस इतना सब कुछ जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया।